बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। ये बेटा एक असाइनमेंट है जो आज आपने सॉल्व करनी है ख़ुद से। मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प करूँगा और क्वेश्चन का थोड़ा सा हिंट आपको दूँगा। इससे पिछला जो वीडियो लेक्चर है उसमें मैंने डाइस के ऊपर मुख्तलिफ क्वेश्चन को सॉल्व किया है। वो क्वेश्चन की जो तरतीब है वो बेटा इसी असाइनमेंट के मुताबिक है, यानी जो पहला क्वेश्चन है वो इसी असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन जो है इनमें से एक मैंने हल किया है। इसी तरह उस वीडियो लेक्चर के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इसी क्वेश्चन नंबर 2 के मुख्तलिफ क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। इसका मतलब है कि इस असाइनमेंट के अंदर 9 सवाल हैं, तो 9 के 9 सवालों का एक एक पार्ट या दो दो पार्ट जो है आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर नज़र आएंगे। उससे आपने हेल्प लेनी है और इस असाइनमेंट को आपने सॉल्व करना है। इस असाइनमेंट को सॉल्व करने से पहले आपने एक छोटा सा काम करना है कि लूडो के 2 दानों की जो सैम्पल स्पेस है वो आपने एक सेपरेट पेज पे पहले बना लेनी है, ताकि बार बार आपको पेज पलटने ना पड़े और वो सैम्पल स्पेस का एक छोटा सा पेज आपने साइड पे रख लेना है। तो मैं थोड़ा सा हिंट आपको देता हूँ। पहला क्वेश्चन है सम ऑफ अपर फेसेस इज़ 2, यहाँ तक एक सवाल होगा। 3 दूसरा सवाल, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी जब आप लूडो के 2 दाने रोल करें तो क्या प्रॉबिलिटी है उनका सम 2 आए, उनका सम 3 आए, उनका सम 4 आए। ये मुख्तलिफ क्वेश्चन हैं। आपने 2 दाने जब रोल करने हैं सैम्पल स्पेस आपके पास बन जाएगी। उस सैम्पल स्पेस में से आपने वो जोटे उठाने हैं जिनका सम 2 है। अब वो जोटे कौन से होंगे? 1 1 का जोटा होगा। तो 36 में से एक है जो सम 2 दे रहा है, तो आप लिखोगे 1/36 फॉर प्रोबेबिलिटी 2, सम 2 की। अब ये प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन है बेटा 3 स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। पहला स्टेप होता है सैम्पल स्पेस बनाना, दूसरा स्टेप होता है इवेंट बनाना और तीसरा स्टेप होता है फार्मूला लगाना, फेवरेबल केसेस ओवर टोटल केसेस। यही टेक्निक हमने इस सारी असाइनमेंट में यूज़ करनी है। डिफरेंस ऑफ अपर फेसेस इज -5 -4 -3 2 -2 -1 0 1 2 3 4 5। ये मुख्तलिफ क्वेश्चन हैं। आपने क्या करना है, लूडो के 2 दाने रोल किए, सैम्पल स्पेस बन गई। दूसरा स्टेप आपका इवेंट बनाना है कि उन अपर फेसेस का डिफरेंस -5 आता है। फ़र्ज़ करें ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अब -5 जो है इसका मतलब है कि 1 में से 6 निकालें तो -5 आता है। तो ये एक ही पेयर है जिसका डिफरेंस -5 आता है। तो 1 और 6 इसकी प्रोबेबिलिटी फिर होगी 1/36। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 2 3 4 5 0। एब्सोल्यूट डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है। लेकिन जब आप लूडो के 2 दाने रोल करेंगे अपर फेसेस आगे उनका डिफरेंस लेना है। डिफरेंस मीन D1 माइनस D2। D1 इंडिकेट करता है पहला लूडो का दाना, D2 इंडिकेट करता है दूसरा लूडो का दाना। तो इनको माइनस करेंगे तो वो होगा डिफरेंस। अब कुछ डिफरेंसेस पॉजिटिव होंगे, कुछ डिफरेंसेस नेगेटिव होंगे। आपने करना क्या है कि जो डिफरेंस माइनस के होंगे जब उन पे मॉड लगेगा, क्योंकि ये लफ्ज़ एब्सोल्यूट डिफरेंस लिखा हुआ है, इसका मतलब आपने सिंपल डिफरेंस नहीं लेना, आपने एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना है। तो आपने मॉड लगा लेना है। जब हम मॉड लगाएंगे तो वो डिफरेंस जो माइनस का होगा वो भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 1 - 6 किया तो आपका डिफरेंस आ रहा है -5। जब इसमें मॉड लगेगा तो ये कंसिडर होगा +5। चौथा क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ अपर फेसेस इज 2 4 6 8 25 36 24 16 18 30। अब ये मुख्तलिफ क्वेश्चन है। अपर फेसेस का जो डिफरेंस है, अपर फेसेस का जो प्रोडक्ट है वो 2 आना चाहिए। अब आपने 36 में से वो जोटे वो पेयर उठाने जिनको ज़रब दें तो आपका आंसर 2 आ जाए। तो इसमें 2 पेयर बनेंगे, एक 1 2 और एक 2 1। तो ये आंसर होगा प्रोडक्ट 2 के लिए 2/36। इसी तरह प्रोडक्ट 4 के लिए देखें, एक आएगा 1 4, एक आएगा 4 1, एक आएगा 2 2। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट 4 आ रहा है।
तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/36। इसी तरह बाकी आपने खुद सॉल्व करना है। यहाँ पर है नंबर 5 लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। सम इज़ एट लीस्ट 3 के सम जो है वो कम से कम 3 आए। अब इसको बेटा आप लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट से सॉल्व करेंगे। लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या है? सम कम से कम 3, इसका मतलब 3 या 3 से बड़ा। तो आप क्या करोगे? टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, 1 में से सम 3 से छोटा जो है वो माइनस करोगे। अब सम 3 से छोटा क्या है? 3 से छोटा सम है 2। तो लूडो के 2 दानों के वो पॉइंट उठाएं जिनको जमा करें तो 2 आंसर आए। तो एक ही है 1 1, इन लूडो के दोनों दानों पे 1 1 आ जाए। तो आप क्या करोगे बेटा? 1/36, ये 1 1 की सूरत में जो प्रोबेबिलिटी आई है इसका आंसर जो है ये आप 1 में से माइनस कर दोगे। तो उससे क्या होगा? आपको सम कम से कम 3 की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट है प्रोडक्ट इज एट लीस्ट 4। अब प्रोडक्ट जो है वो कम से कम 4 है। इसका मतलब हम 1 में से 4 से छोटे प्रोडक्ट्स की प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। अब 4 से छोटे प्रोडक्ट क्या हैं? 1 है, 2 है और 3 है। तो 1 और 2 और 3 प्रोडक्ट की जो प्रोबेबिलिटी वो आपने माइनस करनी है। अब 1 प्रोडक्ट कब बनता है? 1 1 पे। 2 प्रोडक्ट कब बनता है? 1 2 और 2 1 पे। 3 प्रोडक्ट कब बनता है? 1 3 और 3 1 से। इस तरह ये 5 पॉइंट्स हैं जिनका प्रोडक्ट जो है वो 4 से छोटा है। तो हम इसे लिखेंगे 5/36। 1 में से 5/36 माइनस कर दें तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट लॉ ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इन क्वेश्चंस के ऊपर आपने लॉ ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लगाना है। यानी 7 और 11 सम आ जाए, 9 और 8 सम आ जाए, सम ऑड आए या इवन आए, 10 नंबर सम हो या 12 नंबर सम हो। तो इनमें कोई भी पॉइंट जो बेटा कॉमन नहीं होगा, ये आपने सॉल्व करना। फिर है प्रोडक्ट इज 9 और 15, 16 और 25, 18 और 36। इनमें भी कोई चीज़ कॉमन नहीं होगा। आपने वो पॉइंट्स उठाने हैं जिनका प्रोडक्ट 15 है, वो पॉइंट उठाएं जिनका प्रोडक्ट जो है वो 9 आता है। तो उनमें कोई चीज़ जो है वो कॉमन नहीं होगी। इस पे लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट, लॉ ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आपने अप्लाई करना है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब ये क्वेश्चन जो है इनमें कोई चीज़ कॉमन होगी। यानी एक इवेंट आपने बनाया ए, सम में 6, एक इवेंट आपने बनाया सम सेम नंबर अक्कड़। अब इनमें 6 वाले पॉइंट यानी वो पॉइंट उठाओ जिनका सम 6 आता है और सेम नंबर वाले। अब इनमें एक पॉइंट होगा 3 3 वाला जिसका सम 6 आ रहा है। तो ये सेम नंबर फिर इधर भी मौजूद है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों में एक नंबर कॉमन आ गया। अब जब कॉमन आएगा तो फिर ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लॉ अप्लाई करेंगे। फिर आपने इस क्वेश्चन को नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लॉ की मदद से सॉल्व करना है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसी पैटर्न पर ये सारे जो हैं बेटा आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट है सम शो दैट एक्स जो है वो सम है। तो पहला क्वेश्चन है सम 3 या 3 से बड़ा हो, ये बराबर आता है 1 माइनस सम 3 से छोटा। अब ये प्रोबेबिलिटीज़ आपने मालूम करनी है। सम 3 या 3 से बड़ा, इसका मतलब कि सम 3 आ जाए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक। तो ये प्रोबेबिलिटीज़ आपने निकालनी है सम 3 से बड़ा। अब क्या करेंगे हम? टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, 1 में से सम 3 से छोटा। अब 3 से छोटा सम क्या है? 2। तो 2 की प्रोबेबिलिटी होगी 1/36, क्योंकि सैम्पल स्पेस के अंदर 1 1 का एक ही पॉइंट है जिसको जमा करें तो 2 आ रहा है। तो 1/36 को 1 में से निकालें तो आंसर आएगा 35/36। तो यहाँ भी 35/36 होगा, इधर भी 35/36 होगा। ये आइडेंटिटीज जो हैं ये आपने प्रूव करनी है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट लाइज बिटवीन 4 and 8, 10 and 16, 12 and 20, 16 and 30, 25 and 36 इनक्लूसिव। ये जो लफ्ज़ इनक्लूसिव और ये नीचे लिखा हुआ है एक्सक्लूसिव, इसका कॉन्सेप्ट बेटा आपने क्लियर करना है। इनक्लूसिव होता है जिसमें ये नंबर भी शामिल हैं, यानी 25 भी शामिल है, 36 भी शामिल है।
और अगर ये एक्सक्लूसिव हो तो इसका मतलब है 25 से बड़ा 36 से छोटा। तो 25 से बड़ा और 36 से छोटा वो पॉइंट एक ही है 30, यानी लूडो के दो दानों को आप अपर फेसेस को मल्टीप्लाई करें तो जो प्रोडक्ट इनके दरमियान आ रहा है वो 30 है। तो ऊपर वाले में फिर क्या होगा, ये दोनों भी शामिल होंगे, इसका मतलब प्रोडक्ट 25 भी लेंगे, प्रोडक्ट 30 भी लेंगे और प्रोडक्ट 36 भी यूज़ होगा। तो इस तरह बेटा आपने इस असाइनमेंट को सॉल्व करना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है। अगर आप ये पूरी असाइनमेंट कर लेते हैं तो इंशाल्लाह लूडो के दाने के ऊपर जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपकी रेंज में होगा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फीमान अल्लाह।